बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं लर्निंग फॉर हेल्प। आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ CS 502 का लेक्चर नंबर 26 और इसमें जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो एक्टिविटी सिलेक्शन है। इसका इंट्रोडक्शन मैं ऑलरेडी आपको दे चुका था, तो फिर भी हम इसको दोबारा से थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं। तो एक्टिविटी शेड्यूलिंग जो है, मसलन अब इसमें क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मसलन हमारे पास एक टाइम या एक मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास एक्टिविटी हैं, ठीक है, या एक्टिविटीज का एक सेट है, ठीक है। अब उसमें जो एक्टिविटी हैं वो A1, A2 और A3 से लेकर AN तक है, यानी N एक्टिविटीज हैं हमारी। अब हमने क्या करना है, उन एक्टिविटीज को ना प्ले करना है या उनको हमने चलाना है। तो वो जो एक्टिविटीज हैं कोई ना कोई रिसोर्सेज तो यूज करेंगे ना। फर्ज करें आप कोई एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हैं तो वो कुछ ना कुछ रिसोर्सेज यूज करती है। अब उसमें यहाँ दो मेन चीज होगी, वो ये कि एक तो उसका जो स्टार्ट टाइम होगा और फिनिश टाइम होगा, ठीक है। जो स्टार्ट टाइम होगा उसको हम SI से रिप्रेजेंट करेंगे और जो फिनिश टाइम होगा उसको हम FI से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब इसमें एक और एग्जांपल ये थी कि फर्ज करें कि एक लेक्चर हॉल है, उसमें जो है ना लेक्चर डिलीवर होने हैं, ठीक है। अब एक लेक्चर जो है आप एक वक्त में डिलीवर कर सकते हो, आप साइमल्टेनियसली आप उसमें नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि एक्टिविटीज को ऐसे शेड्यूल बनाना है उनका कि वो एक दूसरे को ओवरलैप ना करें। मतलब एक एक्टिविटी खत्म होने से पहले दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। जैसे पहली एक्टिविटी खत्म होगी तो दूसरी यानी कि स्टार्ट होगी, या एक लेक्चर खत्म होगा तो उसके बाद दूसरा लेक्चर स्टार्ट होगा। और अगर मतलब उनका जो टाइम है, कुछ एक्टिविटी ऐसी होंगी कि जो एक दूसरे के मतलब खत्म होने से पहले दूसरी स्टार्ट हो जाएगी, उसका टाइम इस तरह होगा, तो वो हमने सिलेक्ट नहीं करनी, ठीक है। तो इस तरह फिर ओवरलैप हो जाएगा। तो अगर नॉन इंटरफेयरिंग हो, मतलब वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर ना करें, तो फिर वो उनका जो फार्मूला है आप इसमें देखें कि जो स्टार्ट टाइम होगा उसका SI और फिनिश टाइम होगा FI, ठीक है। वो इंटरसेक्शन उनका होगा SJ और FJ। फर्ज करें ये कोई एक्टिविटी A है, AI, और ये कोई एक्टिविटी AJ है, ठीक है। अब दोनों के ना स्टार्ट टाइम भी होंगे और दोनों के फिनिश टाइम भी होंगे। अगर हम उनका इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो 5 सेट यानी खाली आना चाहिए। मतलब इसका ये है कि उन दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं आनी चाहिए, तो उसको हम नॉन इंटरफेयरिंग कहेंगे, सही है। तो ऐसी हमने एक्टिविटी सिलेक्ट करनी है जो एक दूसरे को ओवरलैप ना करें, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो यहां से हम देख लेते हैं। अब हमने सबसे पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि हमने वो वाली एक्टिविटीज सिलेक्ट करनी होंगी जिनका जो ड्यूरेशन होगा ना वो सबसे कम होगा। मतलब जो लेक्चर हो अगर हम करना चाह रहे हैं डिलीवर, जो इसका ड्यूरेशन सबसे कम होगा हमने उसको सिलेक्ट करना है। तो स्मॉलेस्ट ड्यूरेशन वाला हमने पहले सिलेक्ट करना है, उसके बाद दूसरा सिलेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है ना हमें सोडो कोड दिखाया हुआ है। अब देखें, अब हमने शेड्यूल करना है। अब शेड्यूल हमने क्या करना है, एक्टिविटी करनी है। अब इसमें जो है ना एक्टिविटी 1 से लेकर N तक हो सकती है, ये कोई डिजिट हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, पहले हमने उनको सॉर्ट करना है, तरतीब देना है कि पहले पे ये एक्टिविटी आएगी, दूसरे पे ये एक्टिविटी आएगी, तीसरे पे इस तरह हमने उनको सॉर्ट करना है। तो बाय फिनिश टाइम पे हमने यानी कि उनका जो खत्म होने का एक्टिविटी का टाइम होगा ना फिनिश टाइम वाला, उसके मुताबिक हमने उनको तरतीब देना है। फर्ज करें अगर एक का जो फर्स्ट एक्टिविटी है उसका जो टाइम है वो 5 मिनट है खत्म होने का, तो अगली जो एक्टिविटी हम स्टार्ट करेंगे ना तो 5 मिनट के बाद वाली हम स्टार्ट करेंगे। यानी हमने उनको अगर तरतीब देना है तो हमने उनको उनके फिनिश टाइम पे तरतीब देना है, ठीक है, कि वो ओवरलैप वो ना करें। अच्छा, अब ए जो है, अब ये कोई एक एक्टिविटी 1 है, ठीक है। हमने एक एक्टिविटी शेड्यूल किया है जो कि पहली है। अब जब हम इसको चला लेंगे तो ये रिसेंटली बन जाएगा, मतलब ये पिछला हो जाएगा ना, ये मोस्ट रिसेंटली शेड्यूल एक्टिविटी होगी। फिर हमने एक फॉर लूप चलानी है आई, मतलब आई से मुराद जो भी एक्टिविटी हम स्टार्ट करने लगे हैं वो जो नंबर होंगे वो 2 से लेकर N तक होंगे, क्योंकि जो प्रीवियस है वो तो 1 तो चल चुका है ना, तो अब नंबर चलेंगे 2 से लेकर N तक। अच्छा, अगर जो AI है, मतलब जो एक्टिविटी आई है AI डॉट स्टार्ट, मतलब उसका जो स्टार्ट टाइम है ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए ए प्रीवियस डॉट फिनिश टाइम के, ठीक है। मतलब इसका जो फिनिश टाइम होगा ना वो
जैसे ही मतलब वो खत्म होगा तो उससे बड़ा होना चाहिए स्टार्ट टाइम। मतलब अगर ये 5 मिनट है तो ये जो स्टार्ट होना चाहिए वो 5 मिनट के बाद होना चाहिए, उससे पहले नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कि यूनियन लेना है, जो ए हमारे पास एक्टिविटी ये वाली जो होगी 1, ठीक है, इसका, और ए आई जो हम एक्टिविटी करेंगे और प्रीवियस का, ठीक है, यूनियन करके उसको हमने ए में स्टोर कर देना है। मतलब ये एक्टिविटी हमारी सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है। अब हर जो आप फर्ज करें हमारे पास ना 8 एक्टिविटी हैं, हर एक्टिविटी को हमने ना एक रेक्टेंगल से शो किया हुआ है। ये देखें अब हमारे पास कितनी एक्टिविटी हैं, ये 8 हैं। देखें A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8। ठीक है। अब ये एक्टिविटी है, हमने इनको तरतीब दिया हुआ है या हमने इनको ऐसे रखा हुआ, अभी अब तरतीब में नहीं दिया हुआ। ठीक है। अब हर एक को जो है ना रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया गया। अगर आप गौर करें तो देखें इनकी रेक्टेंगल ही बनी हुई हैं। सही है। अच्छा, अब जो विड्थ है एक रेक्टेंगल की वो उसके ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट करती है। मतलब आप फर्ज करें अब ये देखें ये जो इसकी विड्थ है तो ये इसके ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ये फिनिश हो गया, ये इसका ड्यूरेशन है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब इसमें जो एक्टिविटी A1 है उसको हमने पहले शेड्यूल किया, फिर एक्टिविटी 2 को, फिर 3 को, फिर इस तरह सो ऑन। ठीक है। अब जो इंटरफेयर जो कर रही है A1, अब जो फर्ज करें जो एक्टिविटी एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करेंगे हम उनको सिलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। मतलब फर्ज करें अब जो ओवरलैप करेंगे, मतलब अब हमने एक एक्टिविटी हमने रीशेड्यूल की है, अब वो खत्म भी नहीं हुई तो दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है, तो हमने उस वाले को सिलेक्ट नहीं करना, हमने उसको रिजेक्ट कर लेना है। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे नहीं। अच्छा, जो टाइमिंग एनालिसिस है इसका वो जो है बिग O n log n है। क्यों? क्योंकि जो टाइम इज डोमिनेटेड बाय स्टार्टिंग ऑफ एक्टिविटी बाय फिनिश टाइम, तो इसलिए इसका जो कंप्लेक्सिटी होगी टाइम की वो n log n होगी। अच्छा, अब ये देखें, अब आपको अच्छे से ये समझ आ जाएगी। अब देखें ये जो A1 एक्टिविटी है ये शेड्यूल हो चुकी है, हमने इसको कर दिया। ठीक है। अब हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब देखें अब हमने जो तरतीब देना है ना, इनको फिनिश टाइम से तरतीब देना है। उसके बाद देखें A2 है। अब देखें A2 स्टार्ट हो गई है जबकि A1 खत्म भी नहीं हुई, तो हम इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। अच्छा, फिर हम A3 पे आए हैं, तो A3 वो तो A1 से भी पहले स्टार्ट हुई थी, तो इसको भी हम रिजेक्ट कर देंगे। अब हम A4 पे आए हैं, तो A4 हमारा सिलेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि देखो A1 अगर फिनिश हो रहा है तो अब A2 भी स्टार्ट नहीं, उससे पहले हो गया A1 से, और A3 भी A1 से पहले स्टार्ट हो गया, तो A1 जैसे फिनिश होगा A4 हम सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह A4 जब फिनिश होगा तो हम फिर A5 को भी नहीं सिलेक्ट करेंगे, ना A6 को करेंगे। क्यों? क्योंकि ये A4 के खत्म होने से पहले ही स्टार्ट हो गए हैं, जो इनका स्टार्ट टाइम है। तो A4 के बाद जो स्टार्ट होगा वो A7 है। तो फिर अब फर्ज करें अब ये A1 हम लिया है, तो हम A1 को हमने सिलेक्ट कर लिया। अब ये दो रिजेक्ट हो जाएंगे। आप देखें ये ग्रे इनका कलर किया हुआ है, इसका मतलब ये रिजेक्ट है, ये सिलेक्टेड नहीं है। ठीक है। तो A1 सिलेक्ट हो गया। उसके बाद अब हमारे पास दो रिजेक्ट हो चुकी हैं, A2 भी रिजेक्ट हो चुकी है, A3 भी रिजेक्ट हो चुकी है। अब हमारे पास क्या बची है? A4, A5, A6, A7, A8। ठीक है। अब जो A1 है वो ऐड हो गई है। सही है। उसके बाद A4 ऐड हो गई है, वो मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि A1 का जैसे ही टाइम फिनिश होगा तो A4 स्टार्ट हो रही है। ठीक है। बाकी कोई और इससे रिलेटेड नहीं हो रहा। तो A4, A7, तो इसमें अब कौन कौन सी एक्टिविटी जो हम सिलेक्ट कर सकते हैं वो ये कि A1, A4 और A7, बाकी कोई भी एक्टिविटी सिलेक्शन में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि बाकी जो है ना एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। अब A2, A3 जो है ओवरलैप कर रही है A1 को, इसी तरह A5 भी ओवरलैप करती है, जबकि A5, A6 जो है A4 को ओवरलैप करती हैं, और इसी तरह A8 जो है A7 को, तो इंटरफेयर करते हैं ना ये, तो इसलिए ये सिलेक्ट नहीं होंगे। कौन कौन से सिलेक्ट होंगे? A1, A4 और A7, ये 3 एक्टिविटी जो है वो सिलेक्ट होंगी, इनको हम करेंगे सिलेक्ट। अच्छा, अब करेक्टनेस की बात करते हैं कि ग्रीडी एक्टिविटी सिलेक्शन, इसके करेक्टनेस की। अब हमारा जो प्रूफ होगा करेक्टनेस का वो शो करेगा
कि जो फर्स्ट चॉइस हम बनाते हैं एल्गोरिदम से वो हमारी बेस्ट पॉसिबल चॉइस होती है, ठीक है। क्योंकि ग्रीडी में हम ये नहीं देखते कि इसका नतीजा क्या होगा, कि क्या इससे हमें कोई चीज हासिल होगी, ये फिजिबल सोल्यूशन होगा, ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा या नहीं होगा। बस हम ऐसे ही उसको जो हमें सबसे छोटा है सबसे बड़ा नजर आता है ना, उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये ग्रीडी है। अब ग्रीडीनेस इसमें शो होती है। फिर हम इस पे इंडक्शन लगाएंगे कि एल्गोरिदम जो है कि वो ग्लोबली ऑप्टिमल है, मतलब किसी भी तरीके से अगर हम उसको करते हैं तो वो ऑप्टिमल ही होगा, सबसे बेस्ट सोल्यूशन ही होगा। अच्छा, द प्रूफ स्ट्रक्चर इज नेटवर्दी बिकॉज मैनी ग्रीडी करेक्टनेस प्रूफ आर बेस्ड ऑन द सेम आइडिया, इसी आइडिया के ऊपर। अच्छा, अब इसमें जो क्लेम है वो ये कि अब हमारे पास एक एक्टिविटी का सेट है एस, A1 से लेकर AN तक, उसमें N एक्टिविटीज हैं और उनको जो सॉर्ट किया गया यानी तरतीब दिया गया है वो उनके इंक्रीजिंग फिनिश टाइम के मुताबिक तरतीब दिया गया है। मतलब एक अगर फिनिश होगा तो उसके बाद जो दूसरा होगा स्टार्ट, ठीक है। और वो सारे के सारे जो एक्टिविटी है कुछ ना कुछ रिसोर्सेस यूज करेंगे लाजमी तौर पर, ठीक है। अब जो ऑप्टिमल शेड्यूल है वो ये एक्टिविटी A1 जो है वो सबसे पहले शेड्यूल होगी। अब हम प्रूफ करते हैं। अब फर्ज करें जो A है वो एक ऑप्टिमल शेड्यूल है, ठीक है। ये बात जहन में रख लें कि एक फर्ज करें कि A जो है एक ऑप्टिमल शेड्यूल है। अब उसमें जो है ना फर्ज करें एक एक्टिविटी है, उसको हम X से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक एक्टिविटी है A में, ठीक है, उसको हम X से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वो स्मॉलेस्ट फिनिश टाइम है। अगर हम सपोज करते हैं कि जो X एक्टिविटी हमने ली है वो A1 है, यानी X जो वैल्यू है A1 को हमने असाइन कर दिया, तो हम फिर यहीं पे रुक जाएंगे, ठीक है। हमारी एक एक्टिविटी सिलेक्ट होगी है, नहीं तो फिर हम एक और नया शेड्यूल बनाएंगे A प्राइम, ठीक है। उसको भी X का नाम देंगे और उसको फिर रिप्लेस कर देंगे A1 के साथ, ठीक है, रिप्लेसिंग X विद एक्टिविटी A1। अब देखें, अब हमारे पास ये हमने एक एक्टिविटी ली है X, उसको हमने असाइन कर दिया कि भाई ये A1 भी है, सही है। अच्छा, अब आप देखें ये वही वाली चीज है, सेम आइडिया, सेम जो हमारा काम है ना वही होगा, इसमें कोई चेंजिंग खास नहीं है। अब इसमें ये वाली एक्टिविटी नहीं सिलेक्ट होगी, ये भी नहीं होगी, फिर जो एक्टिविटी स्टार्ट वो होगी वो A4 होगी, फिर ये वाली पीछे वाली हम नहीं लेंगे, फिर हम इसको X असाइन कर देंगे, इसको फिर हम इसको, ठीक है। बस X एक यूं समझ लें कि एक्टिविटी है, उसको हम असाइन वैल्यू कर देंगे। अब इसी तरह अब देखें एक्टिविटी X है, उसको हमने यानी A1 एक्टिविटी कह दिया। अब वी क्लेम दैट A प्राइम इज इक्वल टू A माइनस X यूनियन A1, यानी इन दोनों का यूनियन होगा। X तो वही वाली एक्टिविटी है, इसमें कोई वो नहीं है डाउट वाली बात, ठीक है। अब इन दोनों का जो यूनियन होगा फिर वो माइनस हो जाएगा A से, ठीक है। A ऑप्टिमल अभी मैंने आपको बताया था, ये देखें मैं आपको दिखा देता हूं, ये A जो है एक ऑप्टिमल शेड्यूल है, इसी में से वो निकलेगा ना, तो A तो ये जो अब इसमें से A ये जो हमारा ऑप्टिमल शेड्यूल है इसमें से ये तो निकल जाएगी ना, बाकी तो कुछ और बचेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो हमारी सिलेक्ट हो गई है, ये एक फिजिबल शेड्यूल हमारा बन गया है, ठीक है। इसलिए A प्राइम जो है A माइनस X यूनियन A1, इनका क्या होगा यूनियन, ठीक है। तो ये एक फिजिबल शेड्यूल होगा। अब क्यों? क्योंकि ये नो इंटरफेयरिंग एक्टिविटीज हैं, मतलब एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करती। कैसे नहीं करती मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। देखें ये ओवरलैप नहीं करते एक दूसरे को, A1 भी ओवरलैप A4 को नहीं करता, या A4 A1 को नहीं करता, इसी तरह A7 A4 को ओवरलैप नहीं करता। क्यों? क्योंकि जब ये खत्म होते हैं तो फिर ये स्टार्ट होते हैं एक दूसरे के बाद। ओवरलैप तो ये वाले करते हैं A2 A3 A5 A6 और A8, इसलिए हम इनको सिलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। यही चीज है, बार बार आपको दिखाई गई है। अब ये वाला सिलेक्ट कर लिया, ऊपर वाले खत्म है, ठीक है। तो ये X हमने इसको असाइन कर दिया। अच्छा, वो कह रहा है कि अगर हमें फिजिबल शेड्यूल नहीं मिलता तो फिर हम एक और बनाएंगे सेट या ऑप्टिमल, ठीक है, उसको फिर हम A प्राइम या इस तरह नंबर देंगे। अब इसमें क्लेम ये है, अच्छा जी, अब वो कह रहा है कि अब द ग्रीडी एल्गोरिथम गिव्स एन ऑप्टिमल सोल्यूशन टू द एक्टिविटी सोल्यूशन प्रॉब्लम, शेड्यूलिंग प्रॉब्लम, ठीक है। तो जो ग्रीडी एल्गोरिथम है वो हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन देता है एक्टिविटी शेड्यूलिंग प्रॉब्लम में।
इसका प्रूफ जो है इंडक्शन से हम साबित कर सकते हैं। फॉर द बेस केस इफ देयर आर नो एक्टिविटीज देन द ग्रीडी एल्गोरिथम इज ट्रिवियल ऑप्टिमल। ठीक है, अब जो इंडक्शन स्टेप होंगे वो ये कि लेट्स अज्यूम द ग्रीडी एल्गोरिथम इज ऑप्टिमल ऑन एनी सेट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ साइज स्ट्रिक्टली स्मॉलर देन एस। ठीक है, जो इसका मॉड होगा, ठीक है, डिटर्मिनेंट जिसको कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो अब ये वाला सेट है और फिर वो कहता है कि एक और सेट जो है एस प्राइम है, ये एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करते, उसमें भी एक्टिविटी A1 है। तो फिर इसको अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो एस प्राइम इज इक्वल टू AI। ठीक है, ये कोई एक्टिविटी है, उसका जो ताल्लुक है या रिलेशन है वो एस से है, जबकि ये जो अलामत होती है इसको जबकि कहते हैं। SI जो है ये आपको पता है स्टार्ट टाइम है ग्रेटर देन इक्वल टू फिनिश्ड F1। ठीक है, बस बाकी मेरे ख्याल में इससे रिलेटेड खास नहीं है, तो बाकी इसमें कुछ और नहीं। ठीक है, बस इंडक्शन जो है, इंडक्शन से भी हमें यही चीज हासिल होगी, कोई और उसमें फर्क हमें नजर नहीं आएगा। ठीक है, बस ये है कि इसका जो साइज है ना वो छोटा हो जाएगा, इससे जो हमारा ऑलरेडी जो है ना उससे छोटा हो जाएगा, और ये A1 से भी क्लैश नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो नॉन इंटरफेयरिंग है, मतलब एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं होते। जब A खत्म होगा तो दूसरी स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये इंडक्शन इसमें आ जाता है। तो ये था लेक्चर नंबर 26, ठीक है, CS 502 का। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई भी चीज आपको कंफ्यूज करती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और जो लोग चैनल पे न्यू आए हैं सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस कोर्स का लिंक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको अच्छे से फायदा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट